नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के क्वार्टर वन के नंबर्स आए हैं। नंबर्स कैसे रहे, क्या सपोर्ट है स्टॉक में, क्या रेजिस्टेंस है, उसके अलावा कुछ मार्केट अपडेट्स हैं जहां पर सीला फॉर्म, नज़ारा टेक और इरकॉन को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर वो क्या न्यूज़ है, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज से 7 डेज़ बिफोर हमारा एक वीडियो आया था गति लिमिटेड के ऊपर। गति में हमने जो टारगेट दिए थे, आज टारगेट हमको इंट्राडे के अंदर अचीव होते हुए नजर आए हैं। तो जिन लोगों ने भी गति के अंदर यहाँ पर स्टॉक को बाय किया था, आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर यहाँ पर टाइमली चल सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर फर्दर होल्ड भी करना चाहते हो तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिएगा ऊपर की ओर अपने कॉस्ट प्राइस से ऊपर, और यहाँ पर आप इसको फर्दर कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है आपको आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर आपको 142 रुपीज़ तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं सीला फॉर्म। सीला फॉर्म में देखिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यहाँ पर मॉर्निंग में ही अपडेट आ गई थी, जहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ये एक्वायर करेंगे 94.66% स्टेक किसके अंदर, कोरलॉन के अंदर, जिसकी एंटरप्राइजेस वैल्यू यहाँ बताई जा रही है 2035 करोड़, यानी कि 2035 करोड़ में कोरलॉन की कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त हमको तेज़ी दिखाई दी। और एक यहाँ पर और न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर ये केरिया प्राइवेट लिमिटेड में भी 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन फर्नीचर फर्म है, उसके अंदर भी यहाँ पर ये इनकी 35% की हिस्सेदारी एक्वायर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हमको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। उसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल को एक ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 144 करोड़ रुपीज़ बताई जा रही है, जो इनको एनएफ रेलवे कंस्ट्रक्शन मणिपुर की ओर से यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। तो जरूर इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर पर भी आप लोगों को नज़र बनाकर कर रखनी है। अगली न्यूज़ यहाँ पर आती है नज़ारा टेक्नोलॉजी में। आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले सरकार का बड़ा फैसला था, जहाँ पर इन्होंने 28% जीएसटी को लेकर बात कही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त हमको गिरावट दिखाई थी नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयर के अंदर। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, गेमिंग कंपनी स्टॉक सच एज डेल्टा कॉप एंड नज़ारा टेक्नोलॉजी विल रिमेन इन फोकस एज राजीव चंद्रशेखर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, said that the ministry would go back to the GST council and request them to consider the 28% tax on the full value of pool deposit in the ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेक्टर, जिसकी वजह से आज इस स्टॉक में भी हमको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सीला फॉर्म में आप अगर देखें तो इस डील, क्योंकि मॉर्निंग में डील हो गई थी, तो ज़बरदस्त हमको एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। आज मार्केट में क्लोजिंग कल की थी 1187 रुपये की, आज ओपनिंग होती है 1365 रुपये, और 1369 रुपये का हाई भी लगता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर ये तेज़ी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 1237 रुपये के प्राइस के आसपास यहाँ पर सीला फॉर्म में हमको क्लोजिंग दिखाई दी। सीला फॉर्म में देखिए, अगर ये पोजीशन ये जो हो रहा है कोरलॉन का, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है सीला फॉर्म के लिए। तो जो सीला फॉर्म के शेयर होल्डर्स हैं वो इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर चल सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। वहीं पर अगर बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजी, तो जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, स्टार्टिंग में तो इन्होंने अच्छे खासे मूव दिखाए, बट यहाँ पर अगर हम इनके हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 20% यहाँ वो 57% ये स्टॉक हमको डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो 20% के यहाँ पर लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने ऊपर के लेवल से बाय किया था, यहाँ पर ही 57% डाउन दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है अगर, तो आप इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर तो नज़ारा टेक में अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पर इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कुछ फर्दर, तो ज़रूर यहाँ पर एक बार आप लोग इनके बारे में सोच लीजिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गति की, तो आप देखिए गति के अंदर यहाँ पर हमको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर गिरावट थी, बट एक अच्छी रिकवरी आई, जहाँ पर इन्होंने 139 रुपीज़ का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया है। तो गति के अंदर फर्दर तेज़ी बनी रह सकती है। रीज़न आप सभी को मैंने बता ही दिया था न्यूज़ के अपडेट के द्वारा, कि जो इनके क्वार्टर वन के नंबर्स आने वाले हैं, जिनकी अपडेट आई थी, जहाँ पर इनको अच्छा खासा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से ये शेयर भी फोकस बना हुआ है। तो अगर आपका व्यू एक स्विंग ट्रेडर्स हो आप, तो ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पर गति के ऊपर भी यहाँ पर फोकस बनाकर कर रख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के क्वार्टर वन के नंबर्स की। तो नंबर्स अगर देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर यहाँ पर हम करते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आप देखते हैं पेज नंबर यहाँ पर 4 में, तो इनके जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट, जहाँ पर अगर आप देखें टोटल इनका रेवेन्यू, तो रेवेन्यू इनका अगर आप देख रहे हैं तो रेवेन्यू निकल कर आया है 961 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था यहाँ पर सेम इसी साल 2022 जून में।
तो यहाँ पर 1048 का था, तो रेवेन्यू में गिरावट दिखाई दी है। और जो इनका पिछले क्वार्टर का जो रेवेन्यू आया था वो 1039 करोड़ रुपीज़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पर इनके रेवेन्यू में गिरावट दिखाई दी। उसके बाद हम बात करेंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब अगर एक्सपेंस यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया होगा तो ज़रूर यहाँ पर इनके प्रॉफिट में हमको अच्छे खासे अप मूव दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में ज़रूर यहाँ पर अगर आप देखें एक साल पहले 999 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि करीब करीब 1000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ करता था, जो कि यहाँ घटकर 848 करोड़ का इस बार हुआ है सिर्फ। जिसकी वजह से अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इनका निकल कर आ रहा है 87 करोड़ 66 लैक्स का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 38 यानी कि 39 करोड़ रुपीज़ के आसपास का था। तो एक मैसिव जंप दिखाई दी इनके नेट प्रॉफिट में। वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, दोनों में ही अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट हुए हैं यहाँ पर। तो ज़बरदस्त यहाँ पर इसके अंदर एक अच्छा जो तेज़ी दिखाई दी थी, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों, तो फर्दर तेज़ी यहाँ पर बनी रह सकती है। अब यहाँ पर बात आता है कि सर तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, तो एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर इसको एक बार एनालाइज भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आज देखें तो आज इंट्राडे के अंदर हमको इस स्टॉक के अंदर भी करीब करीब 2% की तेज़ी दिखाई दी। आज स्टॉक में 144 रुपीज़ 50 पैसे पर क्लोजिंग दी है। अगर आप वन डे कैंडल चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपको बुलिश हैमर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फर्दर इस स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने दिखाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है रेजिस्टेंस की। तो अगर हम यहाँ पर आपसे बताएं तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसके टारगेट के बारे में, तो 149 जो कि आज हमको लगता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पर हाई भी लगा था। अगर आप यहाँ पर देखें तो माफ़ी चाहता हूँ, ये टारगेट देखिए कल ही आ गए थे। 149 का हाई कल ही लगा था। आज का जो हाई यहाँ पर हमको दिखाई दिया है वो 145 रुपीज़ तक का दिखाई दिया था। तो यहाँ पर क्योंकि एक रेजिस्टेंस था 144-45 के बीच में, अगर इस लेवल को सस्टेन कर रहा है तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में 155 रुपीज़ तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि नंबर्स अच्छे रहे तो ज़रूर यहाँ पर आपको इस स्टॉक को फोकस में रखना है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसे होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेड के लिए लेना है फिर भी यहाँ पर आप चाहो तो इस स्टॉक को खरीदने का विचार बना सकते हो। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपको एक मेंटेन करना है वो आपका रहने वाला है 135 रुपीज़ का। 135 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर फर्दर स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। आई होप जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे इस स्टॉक को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।